नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है दिल्ली सल्तनत की। दोस्तों आज की हमारी छठी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो है आज की हमारी छठी क्लास है और एक क्लास और लगेगी यानी 7वीं क्लास होगी और उसके बाद जो है हमारी दिल्ली सल्तनत जो है ख़त्म हो जाएगी और फिर जो है मुग़ल साम्राज्य जो है स्टार्ट होगा। तो आज की हमारी क्लास जो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत की जो है छठी क्लास है। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो है पढ़ा था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है 1336 में जो है राय बंधु यानी हरिहर राय और बुक्का राय ने जो है विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की थी। तो किसके समय जो है हरिहर राय और बुक्का राय ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है की थी 1336 ईस्वी में। इन दोनों भाइयों के गुरु कौन थे दोस्तों? इनके गुरु थे विद्याधर और इनकी राजधानी थी हम्पी। याद रखें दोस्तों इनकी राजधानी क्या थी? हम्पी थी इनकी राजधानी। अब एक वंश और आता है दोस्तों, यानी दो वंशों की स्थापना हुई थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय। एक तो हुई थी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की जो कि हरिहर राय और बुक्का राय ने की थी 1336 ईस्वी में की थी। इनके गुरु कौन थे दोनों भाइयों के? तो विद्याधर जो है इनके गुरु थे और इनकी राजधानी थी हम्पी। और दूसरी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है 1347 में हसन गंगू ने जो है बैमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। याद रखेंगे, यानी बैमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी। 1347 में की थी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। याद रखेंगे। अब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है कौन आता है? तो फिरोज शाह तुगलक आता है, यानी FST आता है, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जो है 1351 से लेकर 1388 तक जो है रहता है फिरोज शाह तुगलक। याद रखेंगे। तो आज की क्लास जो है फिरोज शाह तुगलक से जो है शुरू होती है। फिरोज शाह तुगलक सिकंदर लोदी और औरंगजेब का अग्रगामी कहलाया। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है सिकंदर लोदी और औरंगजेब का जो है अग्रगामी कहलाया। दोस्तों अब ये अग्रगामी जो है क्या कहलाता है? यानी जिस प्रकार सिकंदर लोदी और औरंगजेब ने जो है हिंदुओं पर जो है बहुत सारी जो है रोक लगाई थी, तो उसी प्रकार जो है फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है हिंदुओं पर जो है बहुत सारी रोक लगाई थी। यानी हिंदुओं को जो है गंगा यमुना में स्नान करने से, वहाँ पर उनके घाटों पर जो है बाल कटवाने से, बाल उतरवाने से जो है या मुंडन करवाने से जो है रोक लगवाई थी। मंदिरों में जाने पर रोक लगाई थी और मुस्लिम स्त्रियों को जो है पीर और मज़ारों पर जाने से रोक लगाई थी। तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और आगे चलकर जो है सिकंदर लोदी भी इसी प्रकार जो है बहुत सारी रोक जो है लगाएगा और उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य में जो है औरंगजेब भी इसी प्रकार की जो है बहुत सारी रोक जो है लगाएगा। इसीलिए जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है सिकंदर लोदी और औरंगजेब का जो है अग्रगामी कहा गया। अग्रगामी क्या होता है दोस्तों? अग्रगामी जो सबसे पहले आया, यानी जिस प्रकार कोई भी अगर आपके घर में कोई पुलिस में पहले लग जाता है तो और उसके बाद बहुत सारे लग जाते हैं, तो जो सबसे पहले लगता है तो वही जो है अग्रगामी जो है कहलाता है। इसी प्रकार फिरोज शाह तुगलक ने जो है बहुत सारी रोक लगाई थी। उसके बाद सिकंदर लोदी लगाएगा, उसके बाद जो है मुग़ल साम्राज्य में जो औरंगजेब लगाएगा। इसीलिए जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है सिकंदर लोदी और औरंगजेब का जो है अग्रगामी जो है कहा गया है। साथ ही दोस्तों सल्तनत काल का अकबर भी जो है कहा है। याद रखेंगे, यानी फिरोज शाह तुगलक को जो है साथ ही सल्तनत काल का अकबर जो है कहा गया। अब अकबर जो है किसने कहा है? इलियट ने कहा था सल्तनत काल का अकबर। सल्तनत काल का अकबर क्यों कहा था? क्योंकि इसने जो है लोगों के लिए जो है कुछ अच्छे काम भी जो है किए थे, इसीलिए जो है इसको सल्तनत काल का जो है अकबर कहा जाता है। दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में जो है अकबर जो है किसको कहा जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जो है कहा जाता है अकबर सल्तनत काल का। अब वास्तविक नाम क्या था इसका? कमालुद्दीन फिरोज जो है इसका वास्तविक नाम था। याद रखें दोस्तों, यानी वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था इसका कमालुद्दीन फिरोज। गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जाब का बेटा था। दोस्तों फिरोज शाह तुगलक जो है गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जाब का बेटा था, यानी जो तुगलक वंश का संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक, तो उसके छोटे भाई रज्जाब का बेटा था। तो इस प्रकार गयासुद्दीन तुगलक का जो है भतीजा हुआ कौन? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की माता का नाम था बीबी जैला, जो कि एक हिंदू थी। याद रखें दोस्तों, जो कि एक हिंदू थी और लड़मल की पुत्री थी। याद रखेंगे,
फिरोज शाह तुगलक की माता थी बीबी जैला, जो कि एक हिंदू थी और किसकी पुत्री थी, तो रणमल की पुत्री थी। तकाबी ऋण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किसानों को दिया था उसे माफ़ कर दिया गया। याद रखेंगे दोस्तों, तकाबी ऋण जो है, ये तकाबी ऋण किसने दिया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था किसानों को, उसे माफ़ कर दिया था। किसने माफ़ कर दिया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको माफ़ कर दिया था। यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है किसानों को उनकी आय यानी पैदावार यानी उपज को जो है वृद्धि करने के लिए जो है उनको ऋण दिया था, क्या अपनी जो है उपज बढ़ाने के लिए जो है हम तुमको ये ऋण दे रहे हैं, इससे जो है अपनी उपज बढ़ाओ और इसके बाद जो है हम तुमसे ये पैसा जो है ले लेंगे। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह तुगलक आता है, इसने कहा कि इस तकाबी ऋण को जो है माफ़ कर दिया जाए, जो जनता के पास है वो जनता का ही है, यानी जनता के पास ही जो है उसको रहने दो। तो तकाबी ऋण को जो है किसानों को दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने और इसको माफ़ किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सल्तनत काल के जो है 24 टैक्स यानी सल्तनत काल में जो है 24 टैक्स यानी कर थे, इनको जो है ख़त्म कर दिया और 4 टैक्स जो है लगाए थे। याद रखेंगे, यानी सल्तनत काल में जो है बहुत सारे टैक्स थे, यानी 24 टैक्स जो है थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जो है इन 24 टैक्सों को जो है ख़त्म करके जो है कुल 4 टैक्स जो है लगाए थे। अब ये 4 टैक्स कौन कौन से इनके बारे में देखेंगे। तो पहला था दोस्तों भूमि कर, जो कि भूमि पर जो है लगता था। खराज कर था, जो कि भूमि पर लगता था। दूसरा था जकात कर, जो कि मुस्लिमों पर जो है लगता था। तीसरा था जजिया कर और चौथा था खुम्स कर। याद रखेंगे। अब खराज कर क्या होता था दोस्तों, जैसे भूमि पर पैदावार होती थी तो पैदावार के जो है 6 हिस्से जो है कर लिए जाते थे। जिस प्रकार यानी भूमि में जो है 60 केजी जो है पैदावार हुई है तो 60 केजी के जो है 6 हिस्से कर लिए जाते थे 10-10 किलो के। तो एक हिस्सा जो है राजा के पास जो है जाता था खराज कर के रूप में। दूसरा था जकात कर। जकात कर क्या होता था दोस्तों, जकात कर जो है मुस्लिमों की संपत्ति पर जो है लगाया जाता था 2.5%, जो कि मुस्लिमों के संप्रदाय को बढ़ावा देने के लिए और इनके धर्म वगैरह की रक्षा यानी सुरक्षा करने के लिए जो है दिया, यानी इनसे लिया जाता था जकात कर। जजिया कर, जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर। दोस्तों जजिया कर ब्राह्मणों पर किसने लगाया था, तो सर्वप्रथम जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिरोज शाह तुगलक से पहले जो है जजिया कर सिंध पर किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो है लगाया था। लेकिन किस पर लगाया था, तो विकलांगों, ब्राह्मणों और विधवाओं पर जो है नहीं लगाया था। लेकिन ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाने का काम जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। इसने हिंदुओं को जो है जिम्मी कहा था, यानी जो जजिया देते थे उनको जो है जिम्मी कहा था। किसने जिम्मी कहा था, फिरोज शाह तुगलक ने। खुम्स कर, दोस्तों खुम्स कर क्या होता था, खुम्स कर होता था जो पड़ोसी राज्यों से लूट कर लाया जाता धन था, तो उसको जो है खुम्स कर जो है कहा जाता था। यानी कोई भी अगर पड़ोसी राज्य से कुछ लूट कर लाता है तो उसका 20% जो है राजा को देना होगा और 80% जो है लुटेरे के पास जो है रखा जाएगा। याद रखेंगे। तो ये होता था दोस्तों खुम्स कर, यानी 1/5 जो है खुम्स कर जो है लिया जाता था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों साथ ही सल्तनत काल का जय सिंह जो है फिरोज शाह तुगलक को ही जो है कहा जाता है। याद रखें दोस्तों सल्तनत काल का जय सिंह किसको कहा जाता है, तो सल्तनत काल का जय सिंह जो है फिरोज शाह तुगलक को जो है कहा जाता है। सिंचाई कर, साथ ही दोस्तों एक सिंचाई कर भी था। सिंचाई कर जो कि इन 4 मुख्य करों में जो है नहीं आता था, लेकिन 5वां कर था सिंचाई कर, जिसको हवे सर्व जो है कहा गया। उपज का 10% जो है लिया जाता था। याद रखेंगे। यानी उपज खेती यानी ज़मीन में जो पैदावार होती थी तो उसके लिए जो है 10% जो है उसका लिया जाता था, सिंचाई कर होता था। इतलाक प्रथा शुरू हुई। इतलाक प्रथा शुरू की और दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल जो है फिरोज शाह तुगलक का था। दोस्तों अब यानी दिल्ली सल्तनत का जो है सबसे भ्रष्ट शासनकाल जो है फिरोज शाह तुगलक का था। अब इसी का जो है सबसे भ्रष्ट शासनकाल क्यों था, जब इसने इतलाक प्रथा शुरू की। इतलाक प्रथा क्या थी दोस्तों, इतलाक था दोस्तों यानी लगान। जब इसने अपने लगान वसूलने की अनुमति अपने सैनिकों को दे दी तो इसके सैनिकों ने जो है इसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया, यानी जनता से जो है ये कर लेते थे और उसको जो है राजा को नहीं देते। यानी फिरोज शाह तुगलक ने कहा था कि जो भी टैक्स वसूल कर लाएगा उसका 50% जो है वसूलने वाले के पास रहेगा और 50% जो है राजा को जो है जमा करना होगा। लेकिन इसके सैनिक जो है करप्ट हो गए, यानी बेईमान हो गए। उन्होंने जो है राज दरबार में जो है पैसा जमा करने से मना कर दिया और कह देते थे कि इन्होंने जो है टैक्स जो है नहीं दिया है। तो इसी प्रकार जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे भ्रष्ट शासनकाल जो है
फिरोज शाह तुगलक का जो है माना जाता है। इसने एकता प्रथा को जो है पुनः शुरू किया और उसने जो है वंशानुगत कर दिया और इसे जो है विरासत का सिद्धांत कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी फिरोज शाह तुगलक ने जो है एकता प्रथा को शुरू किया। एकता प्रथा क्या था दोस्तों? एकता प्रथा का जो है बलबन ने जो है आधा समाप्त किया था और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसको पूर्ण रूप से जो है ख़त्म कर दिया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने पूर्ण रूप से ख़त्म करके जो है सभी सैनिकों को जो है नगद वेतन की शुरुआत की थी। लेकिन जैसे ही दोस्तों तुगलक वंश में जो है फिरोज शाह तुगलक आता है तो इसने जो है एकता प्रथा को पुनः शुरू किया और इसने जो है वंशानुगत जो है कर दिया। इसी कारण जो है इसको विरासत का जो है सिद्धांत कहा जाता है। अब वंशानुगत क्या होता है दोस्तों? वंशानुगत होता है यानी अगर किसी परिवार में किसी के दादा जो है सेना में काम करते हैं तो उनके वंशानुगत यानी उनके परिवार पे उनके बेटे, उनके पोते, फिर उनके मतलब उनके परिवार में जो है एक दूसरे को मिलती रहेगी और उनसे जो है कभी भी एकता जो है नहीं ली जाएगी। तो ये होता था वंशानुगत। अब विरासत का सिद्धांत, विरासत यानी जो हमारे बुजुर्गों से जो है हमको संपत्ति मिलती है तो उसी को जो है विरासत जो है कहा जाता है। इसी प्रकार एकता प्रथा को जो है फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जो है विरासत का सिद्धांत जो है कहा गया है। याद रखेंगे। इसके समय में जो है सर्वाधिक दास थे। याद रखें दोस्तों, इसी के समय जो है सर्वाधिक दास थे। सर्वाधिक दास यानी गुलाम थे। अब इसके समय ही जो है सर्वाधिक दास क्यों थे? कहा जाता है कि इसके समय जो है 1,80,000 दास यानी गुलाम थे। अब इसने इतने दास क्यों खरीदे थे? क्योंकि इसने जो है 5 बड़ी बड़ी नहरों का जो है निर्माण करवाया था तो उसी की खुदाई के लिए जो है इसने इतने सारे गुलामों को जो है भर्ती जो है किया था। लेकिन सबसे पहले नहर खुदवाने का काम यानी नहर का निर्माण जो है किसने शुरू कराया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कराया था। इसने स्थायी सेना जो है रखनी बंद कर दी थी। याद रखें दोस्तों, इसने जो है स्थायी सेना यानी सभी राजा जो है स्थायी सेना रखते थे लेकिन इसने जो है स्थायी सेना जो है रखनी जो है बंद कर दी थी। इसके पास जो है स्थायी सेना थी। इसने रोजगार दफ्तर खुलवाए। इसने जो है दोस्तों रोजगार दफ्तर खुलवाए यानी लोगों को रोजगार देने के लिए दफ्तर खुलवाए। जैसे दासों के लिए यानी दासों को भर्ती करवाने के लिए दफ्तर खुलवाए और दासों से कहा तो कि तुमको अगर नहर खोदने के लिए काम मिल जाए तो तुम भर्ती हो गए। तो दासों को नहर खोदने के लिए जो है भर्ती करवाने के लिए इसने जो है दफ्तर खुलवाए। दासों के लिए दीवाने बंदरगान जो है बनाया यानी इनको नियंत्रण करने के लिए। यानी 1,80,000 दासों को जो है नियंत्रण में रखने के लिए जो है इसने दीवाने बंदरगान जो है बनवाए। दीवान यानी प्रमुख, इनको नियंत्रण करने के लिए बनाया था एक डिपार्टमेंट दीवाने बंदरगान। दासों की भर्ती के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था अर्ज बंदरगान। अर्ज यानी अर्जी दो और भर्ती हो जाए, तो ये विभाग बनाया था दासों की भर्ती के लिए अर्ज बंदरगान। ये दोनों दोस्तों क्वेश्चन जो है पूछे गए। दीवाने बंदरगान किसने शुरू किया था और अर्ज बंदरगान जो है किसने जो है स्थापित यानी शुरू किया था? तो इसके लिए जो है याद रखेंगे। दान के लिए जो है दीवाने खैरात। याद रखें दोस्तों, यानी दान देने के लिए जो है इसने दीवाने खैरात जो है बनवाया। खैरात यानी दान करने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनवाया था दीवाने खैरात, जो कि मुस्लिम लड़की और विधवाओं के लिए जो है बनवाया था। यानी इसने अपने लोगों के लिए जो है एक दान करने के लिए जो एक डिपार्टमेंट बनवाया था जिसका नाम है दीवाने खैरात, जिसमें जो है मुस्लिम लड़कियों एवं विधवाओं को जो है दान दिया जाता था। गरीब मुस्लिम लड़कियों को उनकी शादी के लिए जो है दान दिया जाता था और विधवाओं को जो है अपना घर परिवार चलाने के लिए जो है उनको जो है धन दिया जाता था। यानी इसने अपने समाज के लिए जो है अपने लोगों के लिए कुछ अच्छे काम जो है किए थे। तो ये होता था दोस्तों दीवाने खैरात। अब आते हैं दोस्तों दीवाने इश्तियाक। दीवाने इश्तियाक क्या होता था? पेंशन वृद्धों को, यानी वृद्धों के लिए जो है पेंशन की व्यवस्था किसने कराई? दीवाने इश्तियाक में क्या होता था? पेंशन दी जाती थी वृद्धों को, इसी ने जो है बनवाया था। दीवाने रिसालत। दोस्तों दीवाने रिसालत क्या होता था? लोक शिकायत यानी लोक कंप्लेंट, लोगों की कंप्लेंट के लिए जो है दीवाने रिसालत बनाया था। लोगों की कंप्लेंट यानी लोगों की शिकायतों को सुनो और उनको हल करने का काम के लिए जो है दीवाने रिसालत जो है बनाया था। तीसरा था दोस्तों दीवाने मुस्तखराज, यानी एक डिपार्टमेंट और बनाया था इसने दीवाने मुस्तखराज, लगान को वसूलने के लिए। याद रखें दोस्तों, यानी इसने जो 4 टैक्स लगाए थे उनको लगान के वसूलने के लिए जो है इसने दीवाने मुस्तखराज जो है बनाया था। और इस डिपार्टमेंट में जो लोग होते थे उनका काम जो है लगान वसूलने के लिए जो है होता था। भित्ति चित्रकारी बंद कर दी। दोस्तों इसने जो है भित्ति चित्रकारी जो है बंद कर दी थी। भित्ति चित्रकारी क्या होती? तो दोस्तों यानी
पुराने ज़माने में क्या होता था, यानी दीवारों पर जो है अक्सर रेस्टोरेंट वगैरह में आपने देखे होंगे कि दीवारों पर जो है बहुत सारे चित्र यानी पेंटिंग्स जो है बनवा लेते हैं लोग रेस्टोरेंटों में। लेकिन इसने जो है भित्ति चित्रकारी को जो है बंद कर दिया था। तो भित्ति चित्रकारी किसने बंद की थी दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसने बंद करवा दी थी। सोने चांदी के बर्तन इसने बंद करा दिए थे, याद रखेंगे। यानी सोने चांदी के बर्तनों पर रोक किसने लगाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने जो है सोने चांदी के बर्तनों पर जो है रोक लगा दी थी। महिलाओं को पीर मजार पर रोज दोस्तों महिलाओं को जो है पीर मजार पर जो है रोक लगा दी थी, यानी महिलाओं को पीर मजारों पर जाने से जो है रोक लगाई थी। इसीलिए जो है इसको सिकंदर लोदी और औरंगजेब का जो है अग्रगामी कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों से पहले जो है इसने जो है बहुत सारी रोकें जो है लगाई थी। जिस प्रकार महिलाओं को जो है इसने मजारों पर जो है जाने से जो है रोक लगा दी थी। इसने बहुत सारे नगर बसाए थे दोस्तों, इसने जो है बहुत सारे नगर जो है बसाए थे। अब कौन कौन से शहर थे जो इसने बसाए थे? पहला था फिरोज शाह कोटला, इसी ने जो है बसाया था, जिसका प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो है क्या नाम है इसका? वर्तमान अरुण जेटली इसका वर्तमान में नाम है। फतेहाबाद इसी ने बसाया था। जौनपुर इसी ने बताया था, जिसको सिराज हिंद के नाम से जो है जानते हैं। जूना खां की याद में यानी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बसाया था इसने जौनपुर शहर, जिसको सिराज हिंद के नाम से जो है जानते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक जो है ये चचेरे तहेरे भाई थे ये दोनों। फिरोजाबाद इसी ने जो है बसाया था, जो कि चूड़ियों के जो है चूड़ियों के लिए जो है प्रसिद्ध है, यानी चूड़ियों का कारोबार जो है फिरोजाबाद शहर में जो है बहुत ज़्यादा जो है किया जाता है। इसीलिए जो यह फिरोजाबाद शहर जो है चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। इसने ये 4 नगर जो है बसाए थे फिरोज शाह तुगलक ने। इसके समय दोस्तों इसके समय जो है बर्नी ने तारीख फिरोज शाही लिखी थी, याद रखें दोस्तों। यानी इसके समय का इतिहास जो है फिरोज शाह बर्नी ने लिखा था तारीख फिरोज शाही में। इसने अपनी आत्मकथा दोस्तों इसने जो है अपनी आत्मकथा कब लिखी थी? इसने अपने आत्मकथा यानी अपने बारे में जो है लिखा था फुतुहात फिरोज शाही, यानी फुतुहात यानी विवरण ए फिरोज शाही, यानी फिरोज शाह का विवरण जो है इसने लिखा था। फुतुह फिरोज शाही लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने, यानी इसने अपनी आत्मकथा जो है स्वयं जो है लिखी थी। इसने चांदी का शशगनी सिक्का जो है चलवाया था, याद रखेंगे। यानी चांदी का शशगनी सिक्का जो है किसने चलवाया था? तो शशगनी सिक्का चलवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, जो कि 4 जीतल के बराबर जो है होता था। जीतल करेंसी किसने चलाई थी? तो जीतल करेंसी जो है इल्तुतमिश ने चलाई थी, जो कि कॉपर यानी तांबे की जो है बनी होती थी। लेकिन इसने जो है शशगनी सिक्का चलवाया था, चांदी का सिक्का था। यह अशोक के 2 स्तंभों को जो है दिल्ली लेकर आया था, याद रखेंगे। यानी फिरोज शाह तुगलक जो है अशोक के 2 स्तंभों को जो है दिल्ली लेकर आया था। स्तंभ लेख यानी जिन पर जो है स्तंभ लेखों को जो है दिल्ली लेकर आया था। टोपरा स्तंभ जो कि हरियाणा से दिल्ली लेकर आया था, और मेरठ में था, ये मेरठ के यूपी में था। इन दोनों को हाथियों के द्वारा खिंचवा कर जो है कहाँ पर लाया था? दिल्ली लेकर आया था। लेकिन एक जो है बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त जो है हो गया था, टूट फूट जो है गया था। 368 ईस्वी में जो है कुतुब मीनार की जो है मरम्मत करवाई थी, याद रखें दोस्तों। कुतुब मीनार की जो है 368 ईस्वी में इसने मरम्मत करवाई थी। और कुतुब मीनार की मरम्मत यानी कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया था? ऐबक ने जो है इसका निर्माण शुरू करवाया था अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में। लेकिन इसको पूर्ण कराने का कार्य किया था दोस्तों इल्तुतमिश ने। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी 72.5 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। जब इस पर 1368 में जो है बिजली गिर गई थी और ये क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो इसका मरम्मत का काम जो है किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसकी मरम्मत का काम जो है कराया था। फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के बाद जो है कौन कौन शासक बने थे? तो फिरोज शाह तुगलक के बाद देखते हैं हम कौन कौन शासक बने थे। इससे आगे के शासक जो हैं दोस्तों इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है नहीं रहे हैं, बस कुछ ही कुछ समय के यानी कुछ महीने तक जो है रहे हैं। गयासुद्दीन मोहम्मद सयानी, जिसको मोहम्मद खान के नाम से भी जो है जाना जाता है, यह 1388 ईस्वी में जो है बैठा था। साथ ही दोस्तों 1351 से 1388 तक जो है फिरोज शाह तुगलक का जो है शासनकाल रहा था। जब इसकी मृत्यु हो गई तो कुछ ही समय के लिए जो है मोहम्मद शाह जो है बैठा, फिर गयासुद्दीन तुगलक आया, ये भी दोस्तों कुछ ही महीने तक रहा। फिर अबूकर शाह आया, ये भी दोस्तों 1389 से लेकर 1390 तक जो है रहा था। इसके बाद आया था नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह जो है 1390 से लेकर 1394 तक जो है रहा था। इसके बाद आया था दोस्तों अलाउद्दीन सिकंदर शाह, जिसको दिल्ली सल्तनत काल का जो है
हुमायूं जो है कहा जाता है। और साथ ही तुगलक वंश का हुमायूं किसे कहा जाता है, तो अलाउद्दीन सिकंदर शाह को जो है हुमायूं जो है कहा जाता है तुगलक वंश का, जो कि 1394 से लेकर 1395 तक जो है रहा था, याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद जो है अंतिम शासक था, याद रखें दोस्तों। तुगलक वंश का जो है अंतिम शासक कौन था, नसरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था तुगलक वंश का। साथ ही दोस्तों तुगलक वंश में जो है कुल 9 शासक जो है हुए हैं और यह अंतिम शासक था तुगलक वंश का नसरुद्दीन महमूद, जो कि 1395 से लेकर 1414 ईस्वी तक जो है रहा था। साथ ही दोस्तों इसी के समय जो है तैमूर लंग ने जो है 1398 में जो है तैमूर लंग ने जो है आक्रमण किया था, जो कि समरकंद से जो है आया था। इसने जो है दोस्तों हर रोज जो है 1 लाख सिर काटने का जो है टारगेट जो है बनाया था और लूटपाट करता हुआ है जो है 8 दिन के अंदर जो है भारत से जो है बाहर निकल गया था। यानी 8 दिनों तक जो है इसने रोज जो है 1 लाख सिर काटे थे हिंदुओं के। यानी बर्नी ने कहा है कि इसने जो है शहरों को इस प्रकार तबाह किया था कि शहरों में जो है कुत्ता और बिल्ली भी जो है देखने को जो है नहीं मिले थे, याद रखेंगे। यानी 8 दिनों में जो है इसने 8 लाख लोगों के जो है सिर काटे थे और 8 दिन के अंदर जो है यह भारत से जो है निकल गया था लूटपाट करके। ख्वाजा जहाँ ने जो है जौनपुर में जो है सरकी वंश की स्थापना की थी, याद रखेंगे। यानी जौनपुर शहर किसने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसको बसाया था मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, यानी अपने भाई की याद में। लेकिन वहीं पर जो है ख्वाजा जहाँ ने जो है जौनपुर में सरकी वंश की जो है स्थापना की थी, याद रखेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास जो है हमारी तुगलक वंश जो है आज की क्लास में हमारा समाप्त हो गया है और कल की क्लास में जो है हम सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में जो है कल की क्लास में इन दोनों की क्लास में जो है हमारा दिल्ली सल्तनत जो है समाप्त हो जाएगा और उसके बाद जो है हमारा मुग़ल साम्राज्य जो है स्टार्ट होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।